आस थी कि हमें कभी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया। वो हमारा छोटा भाई है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरी जो टक्कर होगी वो भाजपा से है। क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? देखिए, हम लोग 22 उम्मीदवार थे और हम लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि किसी एक को टिकट मिलेगा, हम लोग सब उसको मिलकर लड़ाएंगे। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल मेरे साथ इस वक्त हैं। चुनाव अब आगे बढ़ रहा है। वीरेंद्र जी, पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं हैं। और पार्टी ने इस दफ़ा ये चर्चा चल रही है कि एक आम कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे दिया है। पहली बार कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आप खुश हैं? जी, बिल्कुल खुश हैं। और पहले तो मैं देहरादून की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, नेतृत्व किया आंदोलन का, और जेल में गए, लाठी खाए, डंडे खाए और यातनाएं झेली, और एक आम कार्यकर्ता की जो आस थी कि हमें कभी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया। मैं उनका भी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। आपके जो सामने चुनौती है वो है सौरभ थपलियाल बीजेपी से। वो आप ही की तरफ बायोडाटा रखते हैं, वो भी राज्य आंदोलनकारी हैं, युवा नेता हैं। आप कैसे उनसे भारी साबित होने वाले हैं? क्या समीकरण आपने तैयारी की है? जी, देखिए, राज्य आंदोलनकारी का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरे से छोटा है काफ़ी, और उम्र में छोटे थे। जिस टाइम मैं आंदोलन कर रहा था मेरी उम्र 26 साल उम्र थी। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो उस टाइम थे, होगा, करा होगा, मैं ये नहीं कह सकता। पर वो हमारा छोटा भाई है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरी जो टक्कर होगी वो भाजपा से है। मेयर के बहुत सारे दावेदार थे वीरेंद्र जी, कांग्रेस में भी बड़े नाम भी थे और लोग प्रयास भी कर रहे थे। उन सब से बातचीत आपकी हो गई है? क्या कांग्रेस एकजुट है? और इस दफ़ा जो मेयर पद पिछले 15 साल से कांग्रेस के हाथ में नहीं आया है, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? देखिए, हम लोग 22 उम्मीदवार थे और हम लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि किसी एक को टिकट मिलेगा, हम लोग सब उसको मिलकर लड़ाएंगे। और ऐसी कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी, आगे भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। हम लोग सब एक हैं। और रही रणनीति, हम लोग सब लोग, हमारी जो टीम है, यूथ कांग्रेस की है, महिला कांग्रेस की है, NSUI की है, सब जितने भी हमारे संगठन हैं वो सब काम करेंगे, और जो देहरादून में जो 15 साल का सूखा है और उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। मुद्दे क्या होंगे वीरेंद्र जी? स्मार्ट सिटी का काम लगातार चल रहा है, सालों से चल रहा है। उसको लेकर कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। मलिन बस्तियों का एक अलग मसला है। क्या रोड मैप लेकर आप चल रहे हैं? आपको लगता है कि 15 साल पहले कांग्रेस का एक मेयर यहाँ हुआ करता था, 15 साल बीत गए हैं, देहरादून बहुत बदल चुका है, 100 वार्ड हो चुके हैं, अब बाहर भी कई ग्रामीण क्षेत्र आ चुके हैं, कुछ मुद्दे बदले हैं, क्या बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, आज जो शहर की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की है। ट्रैफिक इतना दबाव हो चुका है देहरादून सिटी के अंदर कि अगर हमें 3 किलोमीटर के दायरे से अगर सपोज राजपुर से घंटाघर पहुंचना होगा तो हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, जबकि हमें 15 मिनट लगने चाहिए। सबसे पहले तो हम जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करेंगे। दूसरा जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जो सड़कें खोदी हैं, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। सारे डिपार्टमेंट को ये बुलाते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, इन लोगों को बुलाते हैं। कभी वे सीवर की लाइन खोलते हैं तो कभी बिजली की लाइन खोलते हैं। तो इस तरह खोदने के बाद भी आज भी आप तमाम सड़कें देखेंगे, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। और स्मार्ट सिटी की हम जहाँ बात करते हैं, सहकारी बाजार है यहाँ पे, उसी से 500 मीटर आप वहाँ जाइए। और मैं कंप्लेंट भी कर चुका था नगर निगम में, आज भी सीवर का पानी सड़क पे बह रहा है। ये स्मार्ट सिटी है जी। सड़कें आज भी खुदी हैं। आप चाहे मियाँ वाला, बाला वाला, तमाम सब जगह सब खुदी हैं। और जो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र जो जोड़े हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि उनको जो है जो नगर निगम का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। इन्होंने ये बोला था कि 10 साल तक आप टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ से टैक्स लेना लिया है। इन्होंने जो वैसा बिजनेस वाला जो है उनसे टैक्स लिया जा रहा है। और दूसरा, मलिन बस्तियों का, देखिए, अगर सरकार बीजेपी इतनी गंभीर होती तो अध्यादेश न लाती, इनको नियमितीकरण करती, इनका पुनर्वास करती। तो दूसरी तब तो सरकार कह रही है कि ये गलत बस्ती है, ये गलत वो है, तोड़ने की बात करती है। हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि सड़क भी जो है वो विधायक निधि से बन रही है, MP निधि से बन रही है, जो पानी का कनेक्शन है वो भी डिपार्टमेंट दे रहा है। तो आपको अगर अवैध लग रहा था तो आपने कनेक्शन क्यों दिए? आप लोगों ने वो आपको रोक देने चाहिए थे कि अवैध है। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। और अगर जो
जनता यहाँ से चुनकर भेजेगी तो मेरा मानना है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा मलिन बस्ती के, और उजड़ने नहीं दूंगा, और उनका किसी भी कीमत पे नियमितीकरण का मैं कोशिश करूंगा। मेरा आखिरी सवाल है वीरेंद्र जी, अभी एक दिन पहले आप अनूप नौटियाल से मिले थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम चीज़ों में वो नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, देहरादून की प्रतिष्ठा का सवाल है, आगे हमें एक रोड मैप चाहिए। तो सौरभ थपलियाल को और आपको दोनों को डिबेट के लिए उन्होंने न्योता दिया है कि जनता के सामने दोनों की डिबेट हो जाए, जनता को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। आपने स्वीकार किया है उसे? बिल्कुल मैं स्वीकार हूँ, मैं करेंगे, डिबेट करेंगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इन लोगों ने जो देहरादून की हरियाली थी बिल्कुल ख़त्म कर दी पेड़ काट कर। ठीक है, वो आज आप देख रहे हो कि देहरादून का जो टेम्परेचर है 44 तक पहुंच गया है। इतना तपिश के देहरादून की जनता ने झेला है। और मेरा जो मानना है कि हर साल अगर जनता चुनकर भेजेगी, मेरा हर साल जो 2.5 लाख पेड़ लगाने का रहेगा, और विगत 5 साल में 10 लाख पेड़ जो है वो देहरादून में लगाए जाएंगे। उनको जीवित भी करेंगे, ऐसा नहीं कि लगा के अब छोड़ देंगे। 70%, 75%, हम 80% तक उनको जीवित रखेंगे, और ताकि ये हमारा जो देहरादून है वो हरा भरा रहे, हरियाली के नाम से जाना जाए। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी रिस्पना में लाखों पेड़ों का दावा किया था। यही दिक्कत हुई ना कि उनका रखरखाव नहीं हो पाया, आज वो पेड़ कहीं है ही नहीं। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि पेड़ लगाना तो आसान है, उनकी रख रखाव बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रेमनगर से भी कैंट विधानसभा की तैयारी करते, मैंने वहाँ पर 5 पेड़ लगाए। आप आज भी देख सकते हो वहाँ 5 पेड़ लगे हुए हैं। लगाना मकसद नहीं है, उन्हें जीवित रखना मकसद है। जी, लेकिन वो जीवित रहने चाहिए। हरियाली कैसे होगी, और ताकि हमारा जो देहरादून है वो हरा भरा रहे, और जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल रहे। पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है, पर्यावरण। दूसरा, स्वस्थ रखना है हम देहरादून को, और सुंदर बनाना है। और स्मार्ट सिटी अगर आपने देखनी है तो आप किसी से भी पूछिए, आप कोटा जाइए, मैं कोटा ही देखा मैंने अभी तक, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिना हरियाली के कैसी स्मार्ट इतना आप देखिए, वहाँ जाइए तो सही, आपको अपना आप लग जाए कि हाँ यार, हम किसी शहर में आए हैं। कोटा जैसे छोटा सा शहर है, तो उसी तर्ज में देहरादून को भी इनको करना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लीपा पोती करी, यहाँ पेंटिंग कर दी, यहाँ ये कर दी। और जो इसने जो समिट बुलाया था इन्होंने, उसी दौरान आज देखिए क्या हालत हो रखी है पेंटिंग की। दोबारा इन्होंने उसकी सुध भी नहीं ली। तो मेरा मानना है कि देहरादून सुंदर बनाने के लिए पूरी हमारा देहरादून की भी जनता से सुझाव लिया जाएगा कि उन्हीं के साथ जो है मिलकर हम काम करेंगे और सुंदर देहरादून बनाएंगे। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, अगर कांग्रेस मेयर पद पर आप आते हैं, जांच कराएंगे आप? बिल्कुल जांच कराएंगे। देखो, ये जनता का पैसा है। ठीक है, आपने जिस तरह से जो 99 जो कर्मचारी नियुक्त किए हैं, उनका ना आता है ना पता है, उनको आपने हर महीने पैसे दिए हैं, और मैं अगर वहाँ पर मेयर बनता, निश्चित मैं उसकी जांच बैठाऊंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये वीरेंद्र पोखरियाल, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मेयर के, 15 सालों से देहरादून में कांग्रेस है नहीं मेयर पद पर, और अब इस बार चुनौती है। और जो मुद्दे वो गिना रहे हैं, एक तो स्मार्ट सिटी का जो लंबे समय से काम चल रहा है, उसमें कह रहे हैं कि घपला हुआ है। भ्रष्टाचार के कांग्रेस लगातार निगम में आरोप लगाती रही है, तो उनका ये कहना है कि मेयर पद पर अगर वो आए तो जांच भी कराएंगे। और पर्यावरण का मुद्दा लेकर वो चल रहे हैं कि देहरादून को हरियाली देनी है, पेड़ लगाने हैं, और उन्होंने दावा भी किया है कि हर साल 2.5 लाख पेड़ लगाएंगे, और 5 साल तक ये क्रम जारी रहेगा। पेड़ लगाने के बाद उनका संरक्षण भी किया जाएगा। देखना है इन तमाम दावों को लेकर वो आगे क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात जो अनूप नौटियाल ने एक सुझाव दिया है दोनों मेयर प्रत्याशियों को कि एक मंच पर जनता के सामने आइए, डिबेट कीजिए देहरादून के मुद्दों पर। वीरेंद्र पोखरियाल ने तो वो चुनौती स्वीकार कर ली है। सौरभ थपलियाल क्या करेंगे, ये देखना होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।